हाय दोस्तों, एडवोकेट पप्पू कुमार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात, यानी वर्ल्ड लेवल की बात। तो चलिए, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। मैं आज ऐसे ही टॉपिक पर बात करूंगा। आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में, यूएनओ के बारे में। तो चलिए, यूएनओ के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं, इसके मुख्यालय कहाँ है, इसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन या संघ। मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। विश्व के 51 देश आपस में संधि किया। विश्व संधि का परिणाम है यूएनओ। कहते हैं द यूनाइटेड नेशन इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में यूएनओ का गठन किया गया और दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात विश्वव्यापी एक बैठक हुई जिसमें 51 देश शामिल हुए और आपस में संधि करके एक संगठन बनाए जिसका नाम रखे यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यह संगठन विश्व में शांति और सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाए गए ताकि भविष्य में फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू ना हो, फोर्थ वर्ल्ड वॉर न हो। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का संगठन किया गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो चलिए हम देखते हैं कि इसके प्रमुख अंग कौन कौन सा है। यूएनओ का प्रमुख 6 अंग है। पहला अंग है महासभा। इसे आम सभा भी कहते हैं, सामान्य सभा भी कहते हैं, और महासभा को विश्व संसद भी कहा जाता है। इस विश्व संसद में मानवाधिकार, साइबर अपराध आदि प्रस्ताव पर विचार विमर्श होते हैं और प्रस्ताव पारित होते हैं। ऐसा अपराध जो वर्ल्ड वार हो, जो वर्ल्ड लेवल पर हो, ऐसे नैतिक सोच, ऐसे नैतिकता पर विचार विमर्श होते हैं जिससे विश्व की शांति और विश्व में कल्याण हो। प्रत्येक देश से अधिकतम 5 सदस्य विश्व संसद का सदस्य बन सकते हैं, यानी कि महासभा में भाग ले सकते हैं सिर्फ 5 हर देश। जैसे भारत है तो भारत से कोई भी 5 सदस्य ही इस सभा का सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है और 15 से 20 दिसंबर तक समाप्त हो जाता है, यानी कि सितंबर के तीसरे मंगलवार से प्रत्येक साल इसका कार्य शुरू होता है और क्रिसमस डे से पहले समाप्त हो जाता है। सचिवालय दूसरा अंग है। नीति निर्माण मंत्रालय और विभागों के बीच संचार के माध्यम से यह कार्य करते हैं। यह डायरेक्ट किसी देश में जाकर के कार्य नहीं करते हैं, एक दूसरे देश से संचार के माध्यम से जोड़ते हैं और उस पर कार्य करते हैं। इसे विश्व का पुलिस मैन भी कहते हैं और विश्व में बिना सैन्य कार्रवाई करती है, यानी सुरक्षा परिषद के पास किसी प्रकार का सैन्य शक्ति नहीं है, फिर भी इसे विश्व का पुलिस मैन कहते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय मिलते हैं
उस निर्णय को लागू कराने के लिए सुरक्षा परिषद कार्य करती है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सतत विकास, पर्यावरण या विश्व में पर्यावरण से लेकर के विश्व के कार्य और प्रगति पर इनका ध्यान रहता है और उससे संबंधित सभी कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करते हैं। जैसे एक देश से दूसरे देश के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के शरण लेते हैं और वहां पर इस विवाद का निपटारा किया जाता है। और न्यायालय के निर्णय को लागू कराने का काम किसका है? तो सुरक्षा परिषद को। इसीलिए इसे विश्व का पुलिस मैन भी कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि गांव में अगर आप एक दूसरे से लड़ लिए तो इसका निपटारा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई निर्णय पारित होता है तो उसे लागू करने के लिए पुलिस आती है और पुलिस न्यायालय के निर्णय को लागू कराता है। न्यायालय के निर्णय को लागू कराता है पुलिस। उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय लागू कराता है वह है सुरक्षा परिषद। न्यास परिषद, इसका कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। सही दोस्तों, क्योंकि न्यास परिषद में पहले बहुत सारे देश थे जो विकसित नहीं थे। अब धीरे धीरे सब देश विकसित होते गए और न्यास परिषद से निकल गए, यानी लगभग सारे देश न्यास परिषद से निकल गए और अब न्यास परिषद के पास कोई कार्य बचा हुआ नहीं है, कोई कार्य बचा हुआ नहीं है। यह जो है 6 प्रमुख अंग है संयुक्त राष्ट्र संगठन का। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि आज विश्व लेवल की बात की है, इंटरनेशनल लेवल की बात की है, विश्वव्यापी बात हुई है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सन 1992 ईस्वी में महासभा ने एक सम्मेलन कराया बच्चों के हित के लिए। सभी देश को निर्देशित किए कि अपने अपने देश में बच्चों के हित के लिए कानून बनाए। तो भारत ने भी सर्वप्रथम सन 2000 में बच्चों के हित के लिए कानून बनाया, जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रेन, किशोर न्यायालय बालकों की देखभाल और संरक्षण। किशोर न्याय बालकों की देखभाल और संरक्षण। तो हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में। थोड़ा सा हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि बच्चे के लिए ऐसे भारत सन 2000 में एक कानून लाए जो बच्चों के हित के लिए है। 18 साल से कम आयु के कोई भी बच्चा अगर कोई अपराध कारित करता है तो उसे 3 साल से ज्यादा का सजा नहीं दिया जाएगा, वह भी सुधारात्मक सजा दिया जाएगा, दंडात्मक सजाएं नहीं दिया जाएगा। और यदि कोई ज्यादा क्रूएल्टी किया है तो 1 साल और बढ़ाए जा सकते हैं, 3 साल और 1 साल और यानी 4 साल। लेकिन सुधारात्मक कस्टडी 3 साल का ही होगा। चौथा साल यानी 1 साल आप उसे बंधक नहीं बना सकते हैं, उसे किसी एनजीओ में या फिर किसी सामाजिक संगठन में उसे रख करके आप प्रशिक्षित कर सकते हैं या उससे काम ले सकते हैं, लेकिन बंदी बना करके नहीं। उसके बाद सरकार उसे पुनर्वास के लिए यानी रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए पैसा देगी और उसे रोजगार कराएगी। तो चलिए हम इस पर अगले नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें बच्चों के हित के लिए कानून क्या बना है। उसे 3 साल की सजा से अधिक नहीं दिया जा सकता है। 18 वर्ष से कम के आयु ही किशोर न्यायालय बोर्ड में जाएंगे। किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि
जो रेगुलर कोर्ट है, बच्चा जब कोई आपराधिक कृत्य करता है तो उसे रेगुलर कोर्ट में नहीं जाना होता है, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बना हुआ है किशोर न्यायालय, और वहीं पर उनकी सुनवाई होती है और वहां पर दंडात्मक सजा नहीं बल्कि सुधारात्मक सजा दिया जाता है और अधिकतम 3 वर्ष का सजा दिया जाता है। उस वीडियो में मैं कुछ केस रिलेटेड, जैसे निर्भया कांड बहुत फेमस है, उस चीज़ को लेकर के मैं बताऊंगा। तो चलिए, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।